हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ टेरेटोजेनिक ड्रग्स के बारे में। तो आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं। टेरेटोजेनिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ टेरेटोजन। टेरेटोजन क्या होता है? टेरेटोजन एक्चुअली वो एजेंट या फैक्टर है जो कि अगर कोई मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, अगर उसके अंदर प्रेजेंट हो तो क्रॉस करके फीटस को जाके हार्म कर सकता है। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? टेरेटोजेन के बारे में। तो जो टेरेटोजन अगर है वो बहुत टाइप के होते हैं। वो बैक्टीरियल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स की फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में, ड्रग्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम जो पढ़ रहे हैं ड्रग्स का देखेंगे, क्योंकि अगर कोई मदर मेडिसिन ले रही है तो उससे कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, जो क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा उसके फीटस में, उसके एम्ब्रियो में। तो आइए चलिए हम देखते हैं एक एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बहुत ज़्यादातर इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट करती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला हम देख लेते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन आप सभी को पता है ये एक एंटीबायोटिक है। अगर कोई प्रेग्नेंट मदर इसको ले रही है तो उसके बच्चे में क्या होगा? बोन एंड डेंटिशन प्रॉब्लम होगा। चलो इससे पहले एक बात और देख लेते हैं। जो टेराटोजेंस होते हैं ना, वो मोस्ट कॉमनली कौन से ट्राइमेस्टर में इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं? तो वो है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस जो एक प्रोसेस होती है, क्या ऑर्गेनोजेनेसिस जो एक प्रोसेस है वो मोस्टली हमारी 8 वीक तक कंप्लीट, जो 8 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है तब तक कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि जो मोस्टली सारे ऑर्गन 8 वीक तक फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद तो वो मैच्योर होते हैं। तो अगर ये क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई मदर कोई ऐसी ड्रग खा रही है जिससे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाएगा, तो उसके कोई भी सिस्टम में जो भी इफ़ेक्ट डालेगी तो वो उसका इफ़ेक्ट मतलब उसका जो सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली 8th वीक तक जो टेराटोजन जो ड्रग्स होती हैं, जो टेराटोजेनिक ड्रग्स होती हैं, वो अपना ज़्यादा इफेक्ट दिखाते हैं। उसके बाद अगर एक बार हमारा ऑर्गन फॉर्म हो ही गया है तो वो उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मदर को क्या लेना है, क्या नहीं लेना, कौन सी ड्रग लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर ली क्या है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। इसमें क्या करती है, फिटस में बोन एंड डेंटिशन प्रॉब्लम करती है। सेकेंड हमारी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आप सभी को पता है ये एक माइनोग्लाइकोसाइड है। माइनोग्लाइकोसाइड ड्रग है, एंटीबायोटिक है। इसके ही ग्रुप की कौन सी? जेंटामाइसिन अमिकासिन। ये क्या करती है? ये डीफनेस करती है फीटस में, एम्ब्रियो में। डीफनेस कैसे करती है? क्योंकि ये जो है ना, अगर मदर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रही है तो उसके जो फीटस में 8th क्रेनियल नर्व को जाके ये अफेक्ट करेगी। और 8th क्रेनियल नर्व हमारी कौन सी होती है? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, जो हमारे बैलेंस के लिए और हमारी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ये उसको इफ़ेक्ट कर देगी तो ये क्या कर देगी? उसमें डीफनेस कर देगी। तो नेक्स्ट है हमारा लिथियम। लिथियम जो ये लिथियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और फिनेटोइन, ये खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर इसका तो एक पूरा एक टॉपिक बनता है लिथियम का अलग से, फिनेटोइन का अलग से। तो इनको हम डिटेल्स में अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट यहाँ पे एक गो थ्रू चले होते हैं, इससे जस्ट एक मीन्स इसके बारे में पढ़ते हैं बस। लिथियम क्या है? लिथियम एक मूड स्टेबलाइजर है। क्या है? मूड स्टेबलाइजर। ये हम कब लेते हैं? पेशेंट को देते हैं जब उसमें मेनिया होता है। तो ये क्या करेगा? अगर मदर इसको ले रही है तो बच्चे में एब्स्टीन एनोमली करेगा। एब्स्टीन एनोमली क्या होता है ये हम एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा एब्स्टीन एनोमली। ये हमारी नॉर्मल हार्ट है ये, और ये हमारा एब्स्टीन एनोमली। नॉर्मल में तो हमारे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व। राइट में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट में बाइकस्पिड। और जो एब्स्टीन एनोमली में क्या होता है, जो ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, हमारे जो ट्राइकस्पिड जो राइट साइड की जो वाल्व्स हैं,
ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसमें फ्लैप्स और जो लीफलेट्स वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं और वो वहाँ से उसका ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उसकी एनोमली है। तो इस हार्ट की जो ट्राइकस्पिड की जो वाल्व्स की जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्टीन एनोमली। और ये कब होती है, हमने कब देखा, जब लिथियम अगर कोई मदर ले रही है तो। फिर नेक्स्ट है हमारा फिनेटोइन। फिनेटोइन क्या होता है, एक एंटी सीजर ड्रग है। क्या है, एंटी सीजर ड्रग। ये हम टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, फोकल सीजर्स में देते हैं और ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट करता है बच्चे में, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। अगर मदर ले रही है और बच्चे में फिनेटोइन की वजह से क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट डेवलप हुआ तो उसको, उस सिंड्रोम को हम क्या बोलेंगे, फिनेटोइन फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की तो ये देख लीजिए इमेज। ये जो बेबी है क्लेफ्ट लिप है, इसको जो लिप है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ तो माल फॉर्मेशन है। और ये ओपन माउथ करके दिखाया गया है, इसका पैलेट दिखाया गया है और वो भी अच्छे से फॉर्म नहीं है तो उसको क्लेफ्ट पैलेट बोलेंगे। इसके ऊपर तो मैंने एक अलग सी क्लास ली है, वो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, हमने पढ़ा टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़ लिया, लिथियम पढ़ लिया, फिनेटोइन पढ़ लिया। अब हम विटामिन ए पढ़ते हैं। विटामिन ए क्या करता है अगर मदर ले तो, मेंटल रिटार्डेशन। और जो मेंटल रिटार्डेशन आई को जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है उससे चेक करते हैं। और जो अगर बंदे का IQ 70 से कम है तो उसमें क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। और ये अगर मदर विटामिन ए ले रही है तो उसके फिटस में मेंटल रिटार्डेड होगा वो बच्चा। फिर है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड बहुत ही पोटेंट टेरेटोजन है। पोटेंट टेरेटोजन मीन्स बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, इस हार्मफुल इफ़ेक्ट है इसका। ये हम कब लेते हैं, ये कैंसर में ज़्यादातर और स्किन डिसीज़ में यूज़ होती है ड्रग। तो क्या करेगी ये, इसमें जो अगर मदर ले तो फोकोमेलिया हो जाएगा बच्चे में। फोकोमेलिया क्या होता है ये भी हम इमेज से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है फोकोमेलिया। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी लिम्ब वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा, मे बी उसका एक हाथ अच्छे से डेवलप ना हो, मे बी दोनों हाथ अच्छे से डेवलपमेंट ना हो, मे बी एक पैर ना हो, दोनों पैर ना हो, चारों पैर ना हो, मतलब चारों हाथ पैर ना, कुछ भी ना हो, कुछ भी हो सकता है। मीन्स जो इसके लिम्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, तो इस डिसीज़ को क्या बोलेंगे, फोकोमेलिया। ये किसकी वजह से होती है, अभी हमने डिस्कस किया, थैलिडोमाइड की वजह से। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वारफेरिन। वारफेरिन जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स है, तो ये क्लॉटिंग नहीं होने देता। और ये अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। और हाइपोप्लेसिया ऑफ नेजल बोन, ये इसका रेयर कॉम्प्लिकेशन जो है, रेयर हार्मफुल इफेक्ट है, बहुत कम पाया जाता है। फिर है AC इनहिबिटर्स। जो AC इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है AC इनहिबिटर की, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये मैं एक क्लास लूँगी इसके ऊपर, रास सिस्टम आपको पढ़ाऊँगी। क्या होता है रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जो ये जो सिस्टम होता है ये हमारा BP कंट्रोल करता है, और उसमें हमारा जो AC इनहिबिटर आता है उसको, मीन्स उस सिस्टम को अगर हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा जो AC इनहिबिटर कब कहाँ काम करते हैं, क्या कैसे BP को कम करते हैं। अभी के लिए आप जिस इतना जानो कि जो AC इनहिबिटर वो BP कम करते हैं। और कौन सी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं, जिसके पीछे प्रिल आता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैप्टोप्रिल, मोस्ट कॉमन जो इसकी देखी जाती है कैप्टोप्रिल। और जो कैप्टोप्रिल का एक क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, वो क्या है इसका, कफ। ठीक है, ड्राई कफ। तो ये हमने कुछ इसके बारे में देखा है, AC इनहिबिटर के बारे में। अगर ये मदर ले रही है तो बच्चे में क्या होगा ये देखना। हम क्या पढ़ रहे हैं, टेरेटोजेनिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं। तो अगर मदर AC इनहिबिटर ड्रग ले रही है तो बच्चे में रीनल आर्टीरियल स्टेनोसिस, जो रीनल की जो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई उसको दे रही है किडनी को, उसमें स्टेनोसिस, उसकी नैरोइंग हो जाएगी, तो ये भी नहीं देना। उसके बाद है हमारा वेलप्रोएट। अगर मदर वेलप्रोएट ले रही है तो बच्चे में क्या हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट।
न्यूरल ट्यूब जो हमारा जो क्रेनियम है वो, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से ना बनना, उसका फॉर्म अच्छे से ना होना, तो हमारी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आ जाएगा। तो आज हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेराटोजन है, जो टेराटोजेनिक ड्रग्स है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ज़्यादातर पूछी जाती हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं। और ये ऐसा नहीं कि इनके बारे में जस्ट इतना ही पता हो, जैसे लिथियम है, फेनोटोइन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके टेराटोजेनिक ड्रग के उसमें भी, और ये तो वैसे भी ये अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इनके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को। तो उसके लिए रिलेटेड भी हम क्लासेस बनाएंगे, आप देख लेना। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, आप लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे नई वीडियो डालती रहूँ और आप उसको देखते रहें। सो थैंक यू।